अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला स्पंज केक। तो जल्दी से देखते हैं स्पंज केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। मैदे को छलनी की मदद से अच्छी तरह छान कर यूज़ करेंगे। 1 कप चीनी लेंगे, ये मैंने पाउडर फॉर्म में चीनी ली है। चीनी को पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए सिंपल चीनी को ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। पाउडर चीनी आपकी तैयार हो जाएगी। 4 अदद अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप दूध लेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप ऑयल लेंगे। इसमें आपने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छी तरह छान कर यूज़ करना है। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में मैदा ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा शामिल कर दें। अब विस्कर की मदद से तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। तो मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमारा मिक्स हो गया है। अब इसे साइड पे रख देंगे। अब हम अंडे लेंगे। अंडों को हम पहले एक बाउल में तोड़कर चेक करेंगे और फिर इन्हें दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। इस तरीके से करने से अगर कोई अंडा आपका ख़राब निकल आएगा तो उसकी वजह से बाकी अंडे ज़ाया नहीं होंगे। तो ये देखें, चारों अंडों को हमने तोड़कर बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। अब बीटर की मदद से इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे। तो अंडों को बीट करते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके पाउडर शुगर ऐड करते जाएंगे, यानी पाउडर चीनी, और बीटर को लगातार चलाते रहेंगे। तो चीनी हमने सारी इसमें ऐड कर दी है। अब इसे तब तक बीट करेंगे जब तक एक फोमी सा टेक्सचर तैयार नहीं हो जाता। तो ये देखें, फोमी सा टेक्सचर तैयार होना शुरू हो गया है। तो ये देखें, अंडे और चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। फोमी सा टेक्सचर हमारा बन चुका है। अब बीटर को दोबारा चलाएंगे और इसमें ऑयल को ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा बीट करेंगे। तो ये देखें, इस तरह का हमारा तैयार हो गया है। अब बीटर को बंद कर देंगे। अब जो हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करके रखा था, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और विस्कर से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आराम आराम से विस्कर को चलाएंगे और अच्छी तरह मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को मिक्स कर लेंगे।
तो मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसी तरह विस्कर को हल्का हल्का चलाते जाएंगे और इसमें दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और बैटर को ऊपर की तरफ मिक्स करेंगे। तो ये देखें, केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे साइड पे रख देंगे। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और ग्रीस करने के लिए ऑयल। अब एक ब्रश लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से कांटे या चम्मच के ऊपर कपड़े का पीस लगा के ब्रश बना लें और थोड़ा सा बटर पेपर लेंगे, इसे प्रेशर कुकर के साइज का काट लें। अब प्रेशर कुकर को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर की साइड्स को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ग्रीस करना है। तो ऑयल से ग्रीस हमने कर दिया है। अब बटर पेपर लगाएंगे। अब बटर पेपर को भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। याद रहे, ऑयल आपने इस पर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ही लगाना है। तो ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है। अब सारे केक के बैटर को बटर पेपर के ऊपर ऐड कर देंगे। अब प्रेशर कुकर को थोड़ा सा टैप करेंगे और स्टिक से थोड़ा सा फैला देंगे। इस तरीके से केक में बबल्स नहीं बनते। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अब प्रेशर कुकर की विसल को यानी वेट को हम इस पे नहीं रखेंगे, यानी इसको हम इसी तरह रहने देंगे। अब हम तवा रखेंगे। तवे को अच्छी तरह गरम कर लें। तो तवा हमारा गरम हो गया है। अब हम तवे के ऊपर प्रेशर कुकर को रख देंगे। अब 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तो 50 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। अब केक को स्टिक से चेक कर लेंगे कि तैयार हो गया है कि नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल सही पक चुका है। अब इसे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखें, केक को हमने प्रेशर कुकर में से निकाल लिया है। अब केक की बैक साइड पे जो बटर पेपर है, इसको आराम आराम से उतार लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह बेक हुआ है। अब केक की साइड को प्लेट की मदद से सीधा कर लेंगे।
तो ये देखें माशाल्लाह से केक हमारा कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब केक की गार्निशिंग कर लेते हैं। तो गार्निशिंग करने के लिए हम 1 टेबलस्पून जितना शहद लेंगे यानी हनी, और थोड़ी सी बंटीज लेंगे। अब बंटी को उठाएंगे और शहद के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा डिप करेंगे और उसे केक के ऊपर लगा देंगे। इसी तरह हम सारी बंटीज को केक के ऊपर लगा देंगे और प्यारी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो सारी बंटीज को हमने केक पे लगा दिया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, झटपट से बनने वाला स्पंज केक। अब स्पंज केक को काट कर, खा कर चेक कर लेते हैं किस तरह का तैयार हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह से केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है और बिल्कुल अच्छी तरह पका हुआ है। अब खाकर चेक कर लेते हैं किस तरह का तैयार हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।